को नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम लोग हैं अपनी प्यारी सी कक्षा 8वीं कक्षा के साथ। हमारे पास इस समय सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर हम लोग अभी पूरा पढ़ रहे थे था सप्तभगिन्यः, सेवन सिस्टर्स, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट्स का एक समूह है। उसके बारे में ये चैप्टर बनाया गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा, बिग पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। थोड़ा सा बचा है। आज हम लोग उस हिस्से को देखते हैं, पूरा करते हैं। और साथ ही हम लोग इस चैप्टर के बाद जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आज की ही कक्षा में देखेंगे। देन हम लोग के 9 चैप्टर्स टुडे इट विल कंप्लीटेड। चलिए शुरू करते हैं। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। मालती ने बोला, किससे बोला? महोदये, यानी अपनी टीचर को बोला होगा। महोदय के आगे जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, इट मींस इन विच विभक्ति वचनम दिस वन? यस, अगर एक्सक्लेमेटरी साइन होता है तो मैंने बताया था कौन सी विभक्ति वचन होता है। अगर हम एक्सक्लेमेटरी साइन होता है तो हमेशा संबोधन होता है, संबोधन होता है। देन महोदया, महोदया शब्द है, बालिका शब्द की तरह रूप चलेगा। एक ओनली वन टीचर इज देयर, दैट मीन्स संबोधन एक वचन। तो महोदय, मैडम, तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। तत्र तु देर, वहां तो, वहां तो मतलब कहां? बोलिए, फर्क बोलिए। वहां मीन्स इन दोज स्टेट्स। वंश वृक्षा, तो वो वंश वृक्षा यानी बोलते हैं, वंश वृक्ष बोलते हैं बम्बू ट्री को, बांस के वृक्ष को। हिंदी में बोलते हैं बांस का वृक्ष। और तो तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, मिलते हैं। बांस के ढेर सारे पेड़ वहां पे मिलते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट्स में स्पेशली। हमने लास्ट टाइम क्लास में ये बात बोली थी, मुझे याद आ रही है, कि वहां पे बांस की बनाई हुई चीजों के बारे में वहां का स्पेशल कल्चर है। वो देखिए, वो चीजें सामने आ गई। नव अध्यापिका टोल्ड आम, यस, प्रदेशेस्मिन, प्रदेशेस्मिन, यहाँ 2 वर्ड्स हैं, प्रदेशे प्लस अस्मिन। प्रदेशे प्लस अस्मिन, इट विल बी प्रदेशेस्मिन। और प्रदेशेस्मिन में मतलब क्या? प्रदेशे यानी सप्तमी एक वचन, अस्मिन यानी इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पानाम में विभक्ति वचन। नहीं बोल रहा है कोई, क्या हुआ? श्रीहिता, तो बोलना है बेटा ना। आप लोग बोलते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, मैं फिर से रिचार्ज हो जाता हूं और मन करता है बच्चों को ज्यादा पढ़ाऊं। षष्ठी बहुवचनम। तो हस्तशिल्पानाम, हाथ के बनाए हुए, बाहुल्यम वर्तते। बाहुल्यम मतलब अधिकता, बहुत ज्यादा, वर्तते है। तो क्या बोले कि इस प्रदेश में हाथ की कलाओं का, हस्तशिल्पानाम, हाथ की कलाओं का, हाथ हैंड आर्ट का, जो बोलते हैं ना कि आदमी बनाता है अपने हाथों से, जिस काम को करता है, दैट वन। हाथ की बनाई हुई चीजों का बाहुल्यम वर्तते, अधिकता है। यानी वहां पे लोग हाथ से बहुत सी चीजें बनाते हैं, बहुत ज्यादा। आ वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम। आ मतलब फ्रॉम, तो वस्त्र आभूषण से लेकर, वस्त्राभूषणेभ्यः जो है ये तृतीया है बहुवचन के लिए, सॉरी पंचमी बहुवचन है। तो वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक। वस्त्र आभूषणों से लेकर यानी वस्त्र भी बनेंगे, ज्वेलरीज भी बनेगी, गृह निर्माण पर्यंतम यानी बिल्डिंग्स। ये प्रायः वंश, प्रायः मतलब मोस्टली, कॉमनली, वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वंश वृक्ष निर्मितानां और वस्तूनां, बोथ प्लेसेस हैव विच विभक्ति वचनम? टेल। नो नो, वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां,
क्या हो गया जी हर्षिता? षष्ठी बहुवचनम। यस हर्षिता, थोड़ा पानी पीजिए। ऐसा बाटल में लीजिए पानी, फटाक से पी लीजिए। तब आपको नींद, अभी आई थिंक आप नींद में हैं। हर्षिता, ओके। हम्म वंश वृक्ष निर्मिता नाम, बांस के वृक्षों से बनाई हुई वस्तुओं का, वस्तु नाम वस्तुओं का। तो बांस के वृक्षों से बनाई हुई वस्तुओं का प्रायः उपयोग क्रियते, मोस्टली कॉमनली उपयोग यूज क्रियते करते हैं। कहाँ? कौन कर, किन किन चीजों में? तो वस्त्र में, आभूषणों में और घर बनाने में, हर जगह पे ये लोग क्या करते हैं? बांस की, बंबू ट्री से बनाई हुई चीजों का यूज करते हैं। फिर क्या बोलो? यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य प्राचुर्यम वर्तते। क्यों करते हैं? यतो ही, क्योंकि, यतः ही, यतो ही इट विल बी यतः ही, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम, यहाँ पे बांस के वृक्षों का प्राचुर्यम वर्तते, बहुत ज्यादा, प्राचुर्य मतलब अधिकता, वर्तते है, यहाँ पे बांस के वृक्षों की अधिकता है। इस वजह से यहाँ सारी चीजों में किस चीज को ये लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं? बोलिए, किस चीज को ये लोग कॉमनली यूज करते हैं? क्या इन लोगों की हर चीज होता है? बांस के वृक्ष, ओके, वंश वृक्ष जो है उसका ये यूज करते हैं। चलिए, संप्राप्तम वंशोद्योगोयम, संप्राप्तम यानी टुडे, आज, वर्तमान में, वंशोद्योग प्लस अयम, वंशोद्योग प्लस अयम, वंशोद्योगोयम। तो इस समय, संप्राप्तम वर्तमान में या फिर इस समय, वंशोद्योग अयम, अयम यानी यह, वंश उद्योग, यह बांस का उद्योग जो है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो इन लोगों का जो वर्क है, जो ये लोग बांस के वृक्षों को करते हैं, उससे कुछ चीजें बनाते हैं, यह इस समय अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, अंतरराष्ट्रीय ख्याति को, द्वितीया है, द्वितीया एक वचन, तो अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल फेम है इसको, अवाप्तः अस्ति, अवाप्तः अस्ति, अवाप्तः यानी प्राप्त किया है। तो इसको क्या है, जो वहां का बांस का उद्योग है, जो बांस का इंडस्ट्री है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो बांस की इंडस्ट्रीज है, वहां के जो आर्ट है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है नाउ डेज। इस समय की बात है, पहले नहीं था, अभी सब कुछ कॉमन हो गया है ना, बहुत इजी हो गया है अपने यहाँ की चीजों का ऐड दुनिया तक पहुंचाना। तो इसलिए ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। लाइक आपने सुना होगा ना, कांचीपुरम साड़ी का जो सिल्क होता है बहुत कॉमन सिल्क होता है, आपने सुना है? किसी ने सुना है? यस, सेम लाइक दैट, दुर्गा पूजा जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अच्छी दुर्गा पूजा कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है? वेस्ट बंगाल में। सुना है? गरबा कहाँ किया जाता है? दैट वन इन गुजरात, स्पेशली उसके लिए वो फेमस है। हमारे यहाँ तेलुगु, तेलंगाना में क्या एक कॉमन है जो बहुत फेमस है? बतुकम्मा आपका है ना, बहुत कॉमन है, और पूरे पूरे भारत में सिर्फ यहाँ पे करते हैं इसको। तो क्या मतलब है कि यह ऑल ओवर इंडिया में, पूरी दुनिया में यह क्या है, फेमस हो चुका है। क्या? यह बांस का आर्ट, जो बांस के वृक्ष से बनाई हुई आर्ट है, ये बनाई हुई इंडस्ट्रीज है, ये पूरी दुनिया में फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं। अभिनव बोला क्या? भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षकः ज्ञायते। भगिनी प्रदेश अयम, बहनों का यह जो प्रदेश है, अयम यानी यह, बहनों का प्रदेश, भगिनी बहन प्रदेश, यह बहनों का प्रदेश बहुआकर्षक, बहुआकर्षक, इट विल बी बहु प्लस आकर्षक, बहु में हु छोटा होगा, ऊपर वाला उ होगा, ह्रस्व उ होगा,
छोटा ऊ जिसको आप लोग बोलते हैं, बहु ऊपर जी की ओर जाता है ना, तो बहु प्लस आकर्षक, यह बहनों का प्रदेश बहुत आकर्षक ज्ञायते मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? कि यह बहनों का प्रदेश बहुत ही आकर्षक है, बहुत चार्मफुल होगा, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। ऐसा उसने बोला कि आई एम फीलिंग दैट इट मे बी वेरी अट्रैक्टिंग प्लेस। ओके, तो अब सलीम बोलता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः। किम यानी क्या, भ्रमणाय, भ्रमणाय में विभक्ति वचन बोलिए, भ्रमणाय बालक शब्द की तरह चलेगा बेटा? कोई चतुर्थी एक वचन है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो चतुर्थी में हम लोग क्या यूज करते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं के लिए। तो भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो किम भ्रमणाय, क्या भ्रमण करने के लिए, भगिनी प्रदेश अयम यानी अयम भगिनी प्रदेश, यह बहनों का यह बहनों का प्रदेश यानी ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो हैं, क्या घूमने के लिए समीचीन उचित है? क्या घूमने के लिए ठीक है? क्या हम लोग यहाँ घूमने जा सकते हैं? ऐसा कहने का मतलब है। हु आस्क्ड? सलीमह। सर्वे छात्रा, उसने एक अपना डाउट सामने रखा, क्या भाई हम लोग घूमने चले, क्या वहां पे मजा आएगा? तो सारे छात्रा, सर्वे छात्रा, सभी छात्रों ने बोला, उच्चैः, बहुत तेजी से बोला। क्या बोला? महोदये, मैडम, आगामिनी अवकाशे, आगामिनी इट्स बिकमिंग, जो आने वाला है, अवकाशे अवकाश में, हॉलीडेज में, जो आने वाले हॉलीडेज हैं उसमें, अवकाशे में सप्तमी एक वचन है बेटा। आने वाले अवकाश में, आने वाले हॉलीडेज में, वयम वी आल, हम सभी, तत्रैव, तत्रैव में संधि विच्छेद करिए बेटा, तत्रैव, तत्र प्लस एव, अभी हर्षिता एकदम एकदम सही है, फिट। तो तत्रैव, तत्र प्लस एव, वयम तत्रैव, तत्र प्लस एव, वहां ही, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, वहां पर ही, गंतुम इच्छामः, गंतुम प्लस इच्छामः, टू वर्ड्स आर देयर, गंतुम प्लस इच्छामः। गंतुम का जो म लास्ट म है दैट विल बी हलंत, प्लस इच्छामः, गंतुम प्लस इच्छामः, हम सभी, महोदय, मैडम, आगामिनी अवकाशे, नेक्स्ट हॉलीडेज में, वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम सभी वहां पर ही, गंतुम जाने के लिए, इच्छामः इच्छा करते हैं, यानी हम वहीं पर जाना चाहते हैं, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, भवत्यपि में भी दो वर्ड्स हैं, भवती, दीर्घ ई होगा, बड़ी ई, भवती, भवती प्लस अपि इट विल बी भवत्यपि। तो भवत्यपि, भवती यानी आप, अपि मतलब भी, आप भी, अस्माभि हमारे साथ, हमारे, सार्धम यानी साथ, आप भी हमारे साथ, चलतु चलिए, प्लीज मैडम, हम लोग जाना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। वेयर? टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 सिस्टर्स स्टेट। अध्यापिका ने बोला, रोचते मेयम विचारः, मेयम विचारः, मे प्लस अयम, मेयम, रोचते इट्स अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, उचित लग रहा है, अयम में मतलब मुझे, अयम यानी यह, विचार मतलब यह आइडिया, यह आइडिया, ये प्लानिंग अच्छी लग रही है मुझे। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम, ये एतानि यानी ये, राज्यानि राज्य, ये राज्य, भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, तू यानी तो,
ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान है। एकदम ऐसा लगेगा ना कि हम हेवन में आ गए हैं। क्या मस्त जगह है, घूमने में बहुत मजा आएगा। चारों तरफ हरियाली होगी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, गहरी गहरी जो है वो खाइयां होगी, बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाइयां होंगी बेस। और और क्या होगा उधर, अच्छे अच्छे तरीके के वृक्ष दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स दिखेंगे, नदियां दिखाई पड़ेगी, छोटे छोटे और बड़े बड़े भी जो है वो डिफरेंट स्पीसीज के जानवर दिखाई पड़ेंगे। तो वहां जाने में मजा तो खूब आने वाला है, खूब मजा आने वाला है। मौसम जो हमारा वेदर है ना, वो जो है वो सडनली वेदर चेंज होता है। अभी धूप होती है, फिर एकाएक बारिश होती है। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमको इधर तेलंगाना में नहीं मिलता, वहां वाराणसी में भी नहीं मिलता, उसे से जाना पड़ता है। इसलिए आपको याद होगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारे इंडिया में 2-3 प्लेसेस बहुत अच्छे हैं जहां पे घूमना बहुत बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा होता है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, किसी को याद हो तो मुझे बताइए। किसी को याद है? मैंने क्लास में बोली थी ये बात। कोई भी बच्चा? नहीं? दीक्षिता, आप बताइए। दीक्षिता, क्या हो गया भैया? श्रीहिता, मैंने कुछ बताया था? आप सोई थी आई थिंक। आप एकदम ध्यान नहीं देती है बेटा, आपकी पिटाई करनी पड़ेगी। चलिए सात्विका, सात्विका, आपको याद है क्या मैंने बताया था? नो सर, किसी को नहीं याद है। अब तो मैं चला ही जाऊंगा, अब मैं चला जाऊंगा फिर। इतना मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ जी, आप लोग याद नहीं रखते हैं। मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने एक बात बोली थी कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में कुछ प्लेसेस घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं, फॉर फॉर टूरिस्ट पर्पस, फॉर टूर पर्पस। कुछ प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमने बोला था सेवन सिस्टर्स स्टेट या नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत अच्छा है घूमने के लिए। इसके अलावा मैंने दो और स्टेट्स के बारे में बोला था, दो और जोन के बारे में बोला था। किसी स्टेट का नाम मैंने लिया था, किसी को याद है? मैंने बोला था केरला, और एक और मैंने बोला था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, द टॉप ऑफ द इंडिया। हाँ, बोला था, याद आया? हाँ, तो भूल जाते हैं आप लोग। तो घूमने के लिए ये सारे प्लेसेस बहुत अच्छे हैं। सभी जगह पे अच्छा नहीं है। प्लेन्स में जाएंगे तो ढेर सारी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ेगी या फिर बड़े बड़े फार्मिंग लैंड्स दिखाई पड़ेंगे। प्लेन्स इट मीन्स इन यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ओके, ये प्लेन्स है, इंडिया के ये प्लेन एरिया है, एकदम बराबर होता है इधर। तो केवल यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चरिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज यहाँ ज्यादा होती है। जब हम आते हैं साउथ इंडिया की ओर तो यहाँ क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स, बड़े माउंटेन्स और प्लेट्यूज हैं। हम लोग जहाँ पे हैं, तेलंगाना प्लेट्यू इज वेरी फेमस ना। तेलंगाना प्लेट्यू इज वेरी फेमस। यू वांट टू सी हियर, दिस वन इज तेलंगाना प्लेट्यू, दिस वन इज तेलंगाना प्लेट्यू, starting from very closer to Bengaluru and ending near Karimnagar. This one is Telangana Plateau. Okay, तो क्या बोल रहे हैं इसको कि हम जब साउथ इंडिया में आते हैं तो हमारे पास वो वैरायटी नहीं होती, यहाँ कुछ और अलग होता है। अलग क्या होता है, हमारे पास ग्रेनाइट है। ये हमको वो सेवन सिस्टर्स के पास ग्रेनाइट नहीं मिलेगा। वो किसके पास मिलेगा, वो हमारे, उसके लिए हमको करीमनगर आना पड़ेगा, उसके लिए हमको खम्मम जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको बंगलोर जाना पड़ेगा। ओके, गेटिंग ना? हर क्षेत्र में, हर हर प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो
सेम जैसे वहां घूमने के लिए अच्छा है, यहाँ किसी और काम के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जगह बुरी होती है। जगह सारी अच्छी है। ऑल ओवर इंडिया बहुत खूबसूरत है, हमारा पूरा भारत बहुत प्यारा है, और हम सभी भारतीय क्या है, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सभी एक फैमिली हैं। हम लोग सभी लोग एकदम फैमिली है। आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है, विद टुगेदर हम लोग को वर्क करना है, तब हम लोग इंडिया को बड़ा बना सकते हैं, खुद को बड़ा बना सकते हैं। ये हम लोग चैप्टर था। अब किसी को चैप्टर डाउट है तो पूछिए, अदर क्विकली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट है क्या बेटा? बोलिए। नहीं? चलिए फिर हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और फटाफट देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, ये आप खुद कर लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। मैं कुछ आपको कुछ क्वेश्चन मैं फटाफट करा देता हूं, कुछ आप लोग से बात कर लेता हूं। देखिए जैसे आप लोग आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए बेटा, 6A। गिवेंदर पाठात चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। यू नो तद्भव तत्सम? कभी सुना है तद्भव और तत्सम के बारे में? बोलो भैया, लेट हो रहा है। नहीं सुना है? हिंदी में कभी तद्भव तत्सम नहीं सिखाया मैडम लोगों ने? आई थिंक नहीं। ओके। तद्भव का मतलब क्या होता है? तत्सम मतलब लाइक संस्कृत, और तद्भव मतलब लाइक हिंदी। ओके। चलिए, क्या बोल रहा है? पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते। तद्भव पदों के लिए पाठ से चुन करके, पाठ से चूज करके, सेलेक्ट करके संस्कृत पदानी या तत्सम पदानी लिखत। संस्कृत पद लिखना है। अब देखिए, सात के लिए संस्कृत में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हिंदी में सात बोलते हैं, तद्भव पद है सात, और उसको संस्कृत पद आपकी बुक में दिया है सप्त। सेम लाइक दैट, बहिन, सिस्टर, उसके लिए बुक में क्या वर्ड दिया है? भगिनी। बहुत अच्छे। संगठन, ग्रुप, कॉम्बिनेशन। संगठनम, हाँ, संगठनम। बांस, बांस अभी मैं बताया, बांस का वृक्ष। तो बांस को क्या बोलेंगे आपकी बुक के हिसाब से? वंश वृक्ष, हाँ, वंश वृक्ष बोलेंगे, लेकिन बांस वर्ड सिर्फ यूज किया है, तो वंश, वंश इज नॉट वन। व्हेन यू विल से वंश, तो ये उसकी मीनिंग चेंज होती है, तो यू शुड से वंशम। बांस है वृक्ष है, इसलिए नपुंसक लिंग होगा, तो वंशम। फिर है आज, ये तो जानते हैं, बहुत कॉमन है। अद्य। बहुत अच्छे। खेत, क्षेत्रम, ना, खेत को क्षेत्र बोलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। क्या बोला? गच्छति, पठति, धावति, अहसत। आपको भिन्न प्रकृति पदम मतलब क्या है? डिफरेंट, जो इसमें से जो डिफरेंट है, जो आड है, उसको आपको चूज करना है। इसमें से कौन सा डिफरेंट टाइप का है? अहसत। बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि बाकी सभी लट लकार के वर्ड हैं। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये लट लकार एक प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, लेकिन अहसत जो है वो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, भूतकाल के लिए है, पास्ट टेंस के लिए। चलिए, छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। बोलिए। लेखिका, वाई? टेल योर रीजन।
Yes, the same thing. I think Dikshita also thought the same, ना? हाँ, तो फिर बोला क्यों नहीं आपने? मैं गुस्सा करता हूँ। मैं पिटाई करता हूँ कभी आप लोगों की? मैंने किया कभी? नहीं, मुझसे नहीं डरना है। मुझसे सारी बातें आप लोग बोला करिए। अगला है अगला है पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रः फलम शाखा। बोलिए। आम्रः फलम और शाखा। हम्म। शाखा। शाखा क्यों होगा? आप बताइए। हाँ, बट आम्रः, आम्रः आम्रः गिवन या आम्रम गिवन? आम्रः गिवन, ओके। एंड शाखा, ओके। लिसन, पत्रम मित्रम पुष्पम फलम, ठीक है। और आम्रह, एक्चुअली ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आम्रम होगा वहां पे। लेकिन कोई बात नहीं, आंसर शाखा ही होगा। क्यों? क्योंकि शाखा जो है वो स्त्रीलिंग हो जा रहा है। ये बाकी जो है वो नपुंसक लिंग या फिर पुल्लिंग में है। शाखा अकेला स्त्रीलिंग है। आई थिंक आम्रम जो है वो आम्रम वर्ड होगा वहां पे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आंसर आप शाखा लिखिएगा। व्याघ्रः भल्लूकः गजः कपूतः वृषभः सिंहः। कपोतः क्यों? ये दैट वन ओनली बर्ड रिमेनिंग ऑल आर एनिमल्स। बहुत अच्छे। पृथ्वी वसुंधरा धरित्री वसुधा यानम। वाई, वाई, अर्थ, ओके। बहुत बढ़िया। ये तो आप लोगों ने कर लिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए तो बोलता हूँ आप सभी क्या है मेरे, शेर है, बड़े वाले शेर। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशेषण विशेषता विशेषणा नाम, अरे विशेष्य विशेषणा नाम उचित मेलनम कुरुत। सेम क्वेश्चन ना? आपको क्या करना है? विशेषण और विशेष्य उसको मिलाना है। कैसा? एक दिया है अयम, बोला ना प्रदेशोयम, यह प्रदेश, ऐसा वर्ड यूज आया था ना? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा प्रदेशः। अयम को मैच करा लीजिए, प्रदेशः। सांस्कृतिक विशिष्टायाम भारत भूमौ सांस्कृतिक विशिष्टायाम, ये वर्ड यूज आया है ना? भारत भूमि की सांस्कृतिक विशिष्टता में, तो यहाँ पे भारत भूमौ हो जाएगा। चलिए, महत्वाधायिनी, वो सोच के बोलिए, आपकी बुक के वर्ड्स हैं ये। महत्वाधायिनी संस्कृति, याद कर लीजिए ना, सीधे सीधे वर्ड्स को ही याद कर लीजिए। अयम प्रदेशः सांस्कृतिक विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति। अगला है प्राचीन, प्राचीन इतिहासे, बहुत बढ़िया। तो प्राचीन इतिहासे एक समवाय, एक समवाय है। बोला था ना, इन सभी 7 सिस्टर्स का एक समवाय है, एक ग्रुप है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा ना। अब देखते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। मैं आपको इसकी इमेजेस भेजूंगा, डोंट वरी, कोई परेशान नहीं हो। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा बेटा। प्रश्न निर्माण को देखेंगे और इसको देखेंगे। फटाक से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं पहले। महोदय में भगिनी कथयति, अत्र में इति सर्वनाम पदस्य कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए यूज किया गया है? किसी ने बोला होगा ना, मैं भगुनी, मेरी सिस्टर कहती है। महोदय में भगिनी कथयति,
यस, महोदय में भगनी स्वरा, ठीक है ना। तो स्वरा कहती है ना, मे भगिनी, मेरी सिस्टर कहती है। हियर मे वर्ड इज यूज फॉर टू whom, स्वरा ने ये बात बोली तो स्वरा के लिए यूज हुआ है। स्वरा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग। आपको चतुर्थी में उसको किस कसमई वर्ड है चतुर्थी, तो आपको आंसर भी बनाना है चतुर्थी में, तो इट विल बी स्वरायई। बहुत अच्छे, इट विल बी स्वरायई। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यादिमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है? ये प्रथितानि इस क्रियापद, यहाँ पे कर्ता कौन सा पद है, विच वन इज यूज्ड एज कर्ता? इमानी, इमानी उक्तोपाधिना, ठीक है ना। इमानी, इमानी वर्ड जो है वो कर्ता होगा। ये प्रसिद्ध हैं, आप प्रसिद्ध हैं तो आप कर्ता हो गए। ये प्रसिद्ध है, ये सभी, तो ये प्रसिद्ध है इसलिए इमानी, इमानी ये। चलो, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम। ये तो क्लियर है, क्रियापद बताना है, बहुत इजी है, क्लियर दिख रहा है। इजी है जी, बहुत अच्छा है। क्रियापद सबसे लास्ट में आता है, हिंट दिया आपको। हाँ, विहितम। द नेक्स्ट वन इज अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम लिखत। अल्पता यानी थोड़ा, इसका अपोजिट वर्ड इस वाक्य में कौन सा है? इन दिस सेंटेंस विच प्राचुर्यम, बहुत अच्छे। क्षेत्र परिमाण ही, आज वो नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या नाम है? अर्चना। नहीं आई है। अर्चना भी एब्सेंट है, उधर अजय भी एब्सेंट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या, आप लोगों को जानकारी है? हाँ, किसी की अर्चना से बात हुई थी? ओके, चलिए। अगला है क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघूनि वर्तन्ते वाक्यानि सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। संति उसका उसका सिनोनिम कौन सा यूज है? तो है वर्तन्ते, बहुत अच्छे। एंड द लास्ट वन हम लोग कर ले रहे हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स खुद भी सोचिएगा, मैं आपको रिटन फॉर्म में दे दूंगा। प्रश्न निर्माण करना है। फर्स्ट वन इज स्वदेशस्य, स्वदेशस्य, षष्ठी एक वचन है, पुल्लिंग। कस्य, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट वन इज सप्त भगिन्य। सप्त भगिन्य प्रथमा एक वचन में होगा बेटा। काह क्यों बनेगा ये बताइए, कह क्यों नहीं बनेगा? हाँ, बोलिए, आपने कहा बोला बहुत अच्छा, लेकिन आप कोई रीजन भी बताइए, अगर आपको कोई रीजन आता है तो बताइए। यस, भगनी वर्ड इज अ स्त्रीलिंग वर्ड, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस हैविंग स्त्रीलिंग, सो इट विल बी काह। बहुत अच्छे। का के काह, भगिनी, भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः, तो प्रथमा बहुवचन में चला गया, तो का के काह। चलिए, अगला बोला हस्तशिल्पा नाम कस्य कयोः। हाँ, केशाम, बहुत अच्छे। तो आंसर विल बी केशाम। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, स्वर्ग के जैसे हैं। तो क्वेश्चन आप करेंगे क्या? कैसे हैं? स्वर्ग के जैसे। नो, कहानी मतलब किम के कहानी, कहानी मतलब कितने, ऐसे। नो 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 नो,
कीदृशानि, कीदृशानि मतलब किस तरह से हैं। स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि वर्तन्ते, स्वर्ग सदृशानि वर्तन्ते। ओके, तो कीदृशानि, बहुत अच्छे। बाकी आप लोग फटाफट जानते हैं। चलिए एक इसको भी कर लेते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हम्म, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे यहाँ पे बेटा। ओके ना? ओके, प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्? सप्तभगिन्यः स्वाधीनाः आसन्, बहुत अच्छे। केषां वा समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? केषां? राज्यानां, सप्तराज्यानां, बहुत अच्छे। अस्माकं देशे कति केन्द्रशासित प्रदेशाः सन्ति? इन योर बुक गिवन 7, सो यू शुड राइट 7 ओनली। लेकिन आप अपने दिमाग में जो रियल करंट सिचुएशन है उसको भी आप याद रखेंगे। द लास्ट वन इज सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः? which industry is very common, very famous? वंशोद्योगः। ओके ना? यस। चलिए, अब किसी को कोई डाउट है पूरे चैप्टर में? एक क्वेश्चन आंसर नंबर 3 हमने छोड़ दिया, उसको बताने में टाइम लगेगा और आई थिंक बच्चे अब जा रहे हैं। सो मेनी मेंबर्स लेफ्ट नाउ, तो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। मैं आपको शेयर करूंगा अभी ग्रुप में संसार सागर से नायका एंड सप्त भगिन्य, बोथ चैप्टर्स। एनी क्लास इज रिमेनिंग फॉर अस इन दिस वीक? आई थिंक वन क्लास में भी ना, वन पीरियड में भी। चलिए, तो हम लोग अभी आज का ये चैप्टर ओवर करते हैं और इस पूरे चैप्टर में आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर है तो पूछ लीजिए अभी हमसे। नहीं है? चलिए फिर हम लोग आज की कक्षा को यहीं पूरा करते हैं। आप सभी लोग को पढ़ा करके, आप लोग सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा हम यही पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।